स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज देखते हैं कि जो आईबीपीएस में जो फॉर्म निकला हुआ है हमारा पीओ और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, उसको भरने का क्या क्या प्रोसेस है और इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया है। तो चलिए पहले इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया है, जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा और एडिट एंड मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट का, वो हमारा है 1/7/2025 से लेके 21/7/2025 तक। फिर पेमेंट करने का यदि बात करें तो वो भी हमारा सेम है 1/7/2025 से लेके 21/7/2025 तक। फिर हमारा जो इसमें दिया हुआ जो हमारा एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, वो हमारा प्री जो होगा वो 7 अगस्त में जो 2025 को होगा, और हमारा जो मेंस होगा वो अक्टूबर 2025 को। तो चलिए इसके वैकेंसी को डिटेल में देखते हैं। इसमें जो टोटल जो हमारा पोस्ट निकला हुआ है वो है हमारा 5208, जो कि इसमें पार्टिसिपेटिंग जो बैंक है हमारा वो टोटल 11 है। और इसमें सब दिया हुआ है कि कैटेगरी वाइज में किस में कितना पोस्ट है, जो कि टोटल मिला के हमारा 5208 है। फिर इसमें यदि एलिजिबिलिटी का बात करें तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो सिटीजन होना चाहिए आपका, यहाँ पे दिया हुआ है लिस्टिंग कि इंडिया, नेपाल, भूटान और तिब्बतन का होना चाहिए, उसमें भी कंडीशन दिया हुआ है। फिर आपका एज क्राइटेरिया यदि बात करें तो वो आपका जो कैलकुलेट किया जाएगा वो 1/7/2025 तक का कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है डिफरेंट कैटेगरी में। और फिर जब यहाँ पे हम एजुकेशन क्राइटेरिया का बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रेजुएशन है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हो। और फिर जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा 21/7/2025 तक में डिक्लेयर हो जाना चाहिए। तो फिर आगे देखते हैं इसमें कि इसका प्रोसेस क्या है फॉर्म फिल करने का, और हमारा कौन कौन सा स्टेप है इसमें। और आप फॉर्म फिल करने के पहले इस नोटिफिकेशन को आप पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। तो चलते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू पेज पे आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है। फिर यदि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे लॉग इन करना है। तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे आ गया जो हमारा डिफरेंट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करने का। तो सबसे फर्स्ट में हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे जैसे हमको फर्स्ट नेम देना है, फिर इसको कंफर्म करना है। और फिर यहाँ पे मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। आपका मिडिल नेम लास्ट नेम कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट नेम कंपलसरी है। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा फुल नेम है यहाँ पे डिस्प्ले मेरा हो गया। फिर इसमें हमको अपना मोबाइल नंबर देना है, फिर उसको कंफर्म करना है। यदि आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमको ईमेल आईडी देना है। फिर इसमें हमको उसका डोमेन सेलेक्ट करना है कि हमारा ईमेल आईडी का कौन सा डोमेन है। फिर यहाँ पे हमको कंफर्म ईमेल आईडी डोमेन के साथ लिखना है। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आ चुके हैं, जो कि हमको फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। हमारा जो फोटो का जो साइज होगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फोटोग्राफ का इमेज हमारा 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 में होना चाहिए। और फिर हमारा 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल में हमारा होना चाहिए। फिर हमारा 200 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो फोटो कैप्चर करेंगे उसका भी यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा। फिर जो फोटो कैप्चर करने टाइम में क्या डूज एंड डजंट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर जो हमारा सिग्नेचर अपलोड होगा उसका भी यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 114:60 और 10 केबी से 20 केबी के बीच में। फिर हमारा जो थंब इम्प्रेशन है उसका भी यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं। से यहाँ पे हमको स्कैन फोटोग्राफ
अपलोड करना है। यदि यहाँ पे लाइव कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्यूआर कोड स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। फिर इसको चलिए फिल करते हैं। तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे हमको बेसिक डिटेल फिल करना है। तो बेसिक डिटेल में हमको सबसे फर्स्ट में कैटेगरी को चूज करना कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं, जैसे जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी एससी हो गया। फिर यहाँ पे आपका है कि बेंचमार्क डिजिबिलिटी सेलेक्ट करना है, यस या नो। तो यस सेलेक्ट करते हैं तो हमको फिर फर्दर इसमें टाइप ऑफ डिजिबिलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर फिर यहाँ पे सब टाइप सेलेक्ट करना है कि कौन सा है। फिर यदि नो सेलेक्ट करते हैं तो इसमें हमको कोई भी फिल नहीं करना है। फिर आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे ये हमारा सेलेक्ट इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नो सेलेक्ट किए हैं। फिर यहाँ पे भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डिजिबिलिटी कवर्ड अंडर द डिफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 में यस या नो करके। फिर यहाँ पे देखिए दिया है क्या सर्विंग गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर में है, यस या नो करना है। फिर यहाँ पे क्या आप एक्स सर्विस मैन है, यस या नो। फिर यदि आप यस को सिलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि मंथ में कि आप कितना दिन एक्स सर्विस में काम किए हैं। फिर यहाँ पे डेट आपको देना है मंथ ईयर में। तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना कि आप कौन सा रिलीजन में बिलोंग करते हैं, यहाँ पे लिस्टेड किया हुआ है। फिर यहाँ पे माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है, कम्युनिटी में यस या नो करके। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इसके पहले अपियर हुए हैं एग्जाम में, यस या नो। यदि यस करते हैं तो फिर यहाँ पे अटेम्प्ट आपको देना है। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर क्या आपने ट्रेनिंग किया है अप्रेंटिस का, यस या नो करेंगे। यदि यस करते हैं तो फिर बैंक का नाम इसमें सेलेक्ट करना है, कौन सा बैंक में। फिर आपका टाइम पीरियड क्या था। फिर यहाँ पे टाइम पीरियड में डेट मंथ और ईयर को सिलेक्ट करना है, तो इसमें नो करते हैं। फिर यहाँ पे आपका नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, इंडियन या अदर। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, कौन सा आप स्टेट से बिलोंग करते हैं। फिर आप जो एग्जाम देने के लिए सेंटर पे जाइए वो कहाँ का है, कहाँ पे जाना है, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जो एग्जामिनेशन सेंटर है आप यहाँ पे लिस्टेड देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आईडी प्रूफ में आपको टिक लगाना है कि जो आप एग्जाम में अपियर होने के लिए जाइएगा तो कौन सा आईडी प्रूफ, तो वो सिलेक्ट करना। यहाँ पे दिया हुआ है पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ या आधार, इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको आईडी प्रूफ नंबर वो फिल करना है। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका 1/7/2025 से कैलकुलेट किया जाएगा। फिर यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कौन सा जेंडर में है। फिर यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास आधार नंबर है, आधार कार्ड, यस या नो सेलेक्ट करते हैं, यस करेंगे। यहाँ पे हमको आधार नंबर कार्ड नंबर देना, फिर यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप ट्विन ब्रदर हैं तो या सिस्टर, यस या नो करेंगे। तो यस करते हैं तो फिर इसमें फर्दर डिटेल भरना है, नाम भरना है, फिर कौन सा जेंडर है, मेल या फीमेल। फिर क्या वो आपका एग्जाम में अपियर होने जा रहा है, यस या नो करेंगे। इस पे नो करते हैं। तो यस करेंगे तो फिर उसका फर्दर हमको आईडी प्रूफ या डिटेल भरना होगा। फिर यहाँ पे फादर का नाम देना है, मदर का नाम देना है। फिर एड्रेस में आपको फुल एड्रेस फिल करना है, जो कि आपका एक करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, फिर परमानेंट एड्रेस है। इसमें अपना एड्रेस फिल करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप डिस्ट्रिक्ट से हैं।
फिर यहाँ पे पिन कोड देना है। जिससे में तो सेम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो यदि डिफरेंट है तो उसको फिल करेंगे। तो सेलेक्ट कर लेना है जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस का परमानेंट या कॉरस्पॉन्डेंट कर। फिर यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फी है कितना चार्ज है वो यहाँ पे फिर लगेगा। फिर चलिए इसको फिल करते हैं। जब वैलिडेट पे इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन सा सेक्शन हमको फिल करना है। तो यहाँ पे एरर आ गया पिन कोड भरने का, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरने का। चलिए इसको एक बार फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पूरा डिटेल फिल कर चुके हैं। और जो हमारा एप्लीकेशन फी है वो 850 रुपया लग रहा है। फिर इस पे एक बार देख सकते हैं वैलिडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। तो चलिए सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल एजुकेशन का फिल करना है। तो सबसे फर्स्ट में अपना 10 का बोर्ड देना है, कौन सा बोर्ड आपका था। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से ईयर में आप पास किए थे। फिर आपका कितना परसेंटेज था वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका ग्रेड कौन सा था वो फिल करना है। फिर सिमिलर वे में यहाँ आपको ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल करना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, आपका कौन सा डिग्री था जो आपने सब्जेक्ट चूज किया था। फिर आपका स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना है इसमें। फिर आपका पासिंग देना है, कौन सा आप ईयर में आपने पास किया था ग्रेजुएशन। फिर इसमें फिल करना है कि आपको कितना परसेंटेज आया था। फिर इसमें ग्रेड सेलेक्ट करना है। यदि आपने पीजी किया है और कोई भी डिग्री किया तो उसमें आप इजी वे से यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप कंप्यूटर सिस्टम पे वर्किंग नॉलेजेबल है, यस या नो सेलेक्ट करेंगे। तो यस करते हैं तो फिर आपने कौन सा यहाँ पे डिटेल सेलेक्ट करना है कंप्यूटर नॉलेज में जो किया है, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा, डिग्री या स्टडी इन हायर कॉलेज इंस्टीट्यूट। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कंप्यूटर ऑपरेशन या कंप्यूटर लैंग्वेज। फिर यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसका डिटेल फिल करना है। तो क्या आप यहाँ पे प्रेजेंट में वर्किंग है, यस या नो। यस है, फिर यहाँ पे आपको फिल करना है। यदि आप नो यहाँ पे करते हैं तो फिल नहीं करना है। यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो रिमूव भी कर सकते हैं। फिर अदर डिटेल में फिल करना है अपना, जो आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्ट ऑनलाइन मोड है। मैंने क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यस या नो। यहाँ पे नो है कि वहाँ पे अनरिजर्व सेलेक्ट किए थे। फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है क्या आप पे कोई केस है कोर्ट में, यस या नो। तो यहाँ पे डिटेंशन या फाइन या फिर लॉ फॉर एनी ऑफेंस, यस या नो करेंगे। फिर यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करना कि आप कौन कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। यहाँ पे जैसे इंग्लिश कर लिए, फिर यहाँ पे हिंदी कर लिए, रीड, राइट, स्पीक। तो इसको एक बार वैलिडेट करते हैं। हमारा वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे न्यू पेज में आ चुके हैं। यहाँ पे हमको अपना प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे जो हमारा बैंक का नाम लिस्टेड है उसमें कौन कौन सा प्रेफरेंस के अनुसार हम उसको देंगे। तो इसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा कि कौन सा बैंक में कितना पोस्ट का है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं।
इसको भी वैलिडेट करते हैं। हमारा वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। इससे वे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे न्यू पेज पे आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे हमारा रिव्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे जितना भी डिटेल भरे हैं सब मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, उसको एक बार देख लेंगे और फिर वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे टिक लगाते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। ओके ओके। यहाँ पे हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो गाइडलाइन है उसको एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है हमारा डॉक्यूमेंट जो सब अपलोड करना है। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, फिर 10th का जो सर्टिफिकेट है वो। यहाँ पे दिया हुआ है मेरा। ये आपका जो डिक्लेरेशन है ये वाइट पेज में A4 साइज में उस पर रनिंग में राइट करना है। फिर हमारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो A4 साइज पेपर में होना चाहिए। हमारा जो साइज होगा 500 KB का होगा, PDF फॉर्मेट में होगा। और वो जो हमारा कैपिटल जो डिक्लेरेशन है वो हमको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, रनिंग में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका जो हमारा जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो कंडीशन और जो साइज है, क्राइटेरिया, वो सब दिया हुआ है। एक बार देख करके फिर चलिए इसको फिल करते हैं। यहाँ पे हमको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है, यहाँ पे डिक्लेरेशन को अपलोड करना है, फिर यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। फिर यहाँ पे कंफर्म करना है कि आप यहाँ पे डिजी लॉकर से कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि आपका नाम, DOB, मोबाइल नंबर, जेंडर, आधार वहाँ से एक्सेस करेगा। यदि यस करते हैं फिर यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, ये आपको डिजी लॉकर पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे नो करते हैं, फिर ये नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे फिर सिक्योरिटी कोड फिल करते हैं, फिर सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। चलिए सेवन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा पेमेंट सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है कि पेमेंट आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, बिल्डेक्स के थ्रू या CC एवेन्यू के थ्रू। तो चलिए बिल्डेक्स को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड इनपुट करते हैं, फिर सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं पेमेंट के लिए। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या कैश कार्ड या QR कोड या UPI। तो इसमें हम UPI पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं और मेक पेमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारा 850 रुपया लग रहा है, इसको प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे हम QR कोड को स्कैन करके फिल कर पेमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पे हम अपना UPI ID फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको पेमेंट करते हैं। तो हमारा ये पेमेंट देखिए सक्सेसफुल हो चुका है और ये हमारा फॉर्म फिल करने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। अब फॉर्म को जो प्रिंट करना है चलिए वो करते हैं। तो इस पेज पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक किए थे, तो उसी तरह हमको फॉर्म प्रिंट करने के लिए यहाँ पे इसे ऑप्शन है हमारा लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इस पर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे अपना डिटेल फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड। हमारा जो पासवर्ड है वो हमारे ईमेल आईडी पे जा चुका है, जो हम अपना ईमेल आईडी फॉर्म फिल करने समय फिल किए थे। तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ फॉर्म फिल करने का। यदि आपको भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।